This is introduction of chapter number 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले हम 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 1.5 जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 1 का, लास्ट 9th में नंबर सिस्टम का। तो इसका हम इंट्रोडक्शन शूट कर रहे हैं अभी। इंट्रोडक्शन के बाद इसमें जो इसका एक एग्जाम्पल होगा वो करेंगे हम लोग, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक एक्सरसाइज का कंप्लीट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग, जैसे कि आपको जानते हैं, हम लोग नॉर्मली इंट्रोडक्शन में जो उस टॉपिक के जो कंसेप्ट हैं, जो फॉर्मूले वगैरह हैं, जो बेसिक चीज़ें जो एक्सम यूज होंगी उसको डिस्कस करते हैं, और एग्जाम्पल भी हम इसमें कर लेते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक का जो नाम है हमारा, जो रियल नंबर सिस्टम को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर सिस्टम। तो लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास अब लॉ ऑफ कॉम्पोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो लॉज आप समझते हैं, लॉज मतलब नियम, कुछ रूल। ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, रियल नंबर भी आप सबको पता लग गया है अभी भी। और एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी इस चैप्टर की शुरुआत की वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, 4 नहीं देखी है, पहले उनको देखें एक बार, तभी समझ में आएगी आपको। एक्सपोनेंट का मतलब होता है नॉर्मली पावर। अगर कभी याद रखना, एक्सपोनेंट वर्ड अब से आपकी जिंदगी में आता ही रहेगा। एक्सपोनेंट का मतलब सिंपल होता है पावर। ठीक, जैसे कि 2 पावर 5, तो उसको हम 2 एक्सपोनेंट 5 भी बोल सकते हैं। अब आप कहोगे कि फिर एक्सपोनेंट में और पावर में क्या डिफरेंस क्या हुआ? तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये इसका ही एक दूसरा वर्जन, दूसरा वर्ड बोल सकते हैं आप इसको। जैसे सिनोनिम होता है एक्सपोनेंट पावर, जैसे 2 की पावर 5, 2 टू की पावर 4, ऐसे 2 की पावर एक्सपोनेंट, 2 एक्सपोनेंट 5 कर सकते हैं। जैसे कि एक ट्रेंड और चलता है आजकल, बोलते हैं 2 रेज 5। क्या बोलते हैं? 2 रेज पावर 5। तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 5, 2 रेज 5, 2 एक्सपोनेंट 5, मतलब इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जैसे कि इसको बोलते थे बेस, इसको बोलते हैं पावर। अब इसको बोलते हैं बेस, यहाँ बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट। ठीक, ये एक नया वर्ड है, पावर के लिए यूज किया जाता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रियल नंबर की पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अब तक हमने रियल नंबर पढ़ा है, रेशनल नंबर पढ़ा है, इरेशनल नंबर की सब कैटेगरी सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम रियल नंबर की पावर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और इस रियल नंबर की पावर की डिस्कस करने से पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, एक बात को समझ लीजिए। अगर ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है, अगर मुझे किसी रियल पॉजिटिव नंबर को लिखना है, अगर मुझको किसी रियल पॉजिटिव नंबर को लिखना है, रियल पॉजिटिव नंबर, तो मैं क्या लिखूंगा? लेट ए बी एनी रियल पॉजिटिव नंबर, मतलब वो नंबर रियल भी है और पॉजिटिव भी है। तो इस बात को ना इतना बड़ा ना लिखकर मैथमेटिकल नोटेशन में सिर्फ इतना कह दो, a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब यही होता है, ए बी एनी रियल पॉजिटिव नंबर। क्यों? a ग्रेटर देन 0, आपको पता है ना, रियल नंबर लेने पर यहाँ 0 होती है, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, और इधर 0 कैसे होते हैं? पॉजिटिव नंबर। तो ये तो 0 ही हो गया। अगर हमने कहा है a ग्रेटर देन 0, a जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है मतलब ये सारा का सारा कोई भी a, यहाँ पर जो नंबर है ये सब कोई भी नंबर a हो सकता है। समझ आई बात? तो हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, लेट ए बी एनी रियल पॉजिटिव नंबर। अगर हम सिंपल हमने लिख दिया a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a जो है 0 नहीं है, a जो है वो नेगेटिव भी नहीं है, a सिर्फ क्या है? 0 से जो बड़े वाला नंबर है वो कोई भी नंबर a हो सकता है, 2, 3, 4, 2.3 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो समझ जाना, अगर a ग्रेटर देन 0 हमने कभी लिखा इस टॉपिक को करते हुए, या कभी भी मैथमेटिक्स में, या फिर b ग्रेटर देन 0 लिखा, तो समझ जाना हम रियल पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो हमको समझाना है अभी यहाँ पर। लेट a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 बी 2 रियल नंबर्स। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने ये समझाया था और लिख भी दिया, फिर ये सिंबल भी लगा दिया और ये लिख भी दिया, इसे इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, हम केवल ऐसे भी लिख सकते थे, लेट a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 2 नंबर। ठीक, तो a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, 2 रियल नंबर्स हैं, एंड m एंड n आर रेशनल नंबर। m और n क्या है? रेशनल नंबर है, और a और b क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव रियल नंबर मतलब, क्योंकि ये रेशनल भी आते हैं ना, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब क्योंकि
इरेशनल भी आ जाते हैं। तो जो ए और बी हम इन फॉर्मूलों जो हम अभी ए और बी को पढ़ेंगे, जो मैं आपको यहाँ पर सबके इनके एग्जाम्पल भी बताऊंगा, जो हम ए और बी की बात करेंगे वो तो क्या होगा, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए भी और बी भी, लेकिन जो एम एन जो होंगे वो रेशनल ही होंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल है ए पावर एम, ए इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस एन। याद रखना, बेस की जो पावर होती है उसको बोलते हैं पावर, बेस ऊपर पावर। मान लीजिए हमें लिखा हुआ है एक ए की पावर एन, तो ए को बोलते हैं बेस, एन को बोलते हैं पावर। ठीक, तो ये फॉर्मूला क्या है पहले वाला, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, मतलब अगर दोनों के बेस सेम है तो और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए की पावर एम की मल्टीप्लाई अगर ए की पावर एन में कर रहे हैं तो क्या लिखोगे आप इसको आंसर, ए की पावर एम प्लस एन, पावर प्लस हो जाएंगी। ये रूल, पहला रूल क्या है, अगर ए की पावर एम और ए की पावर एन लिखा हुआ है तो ए की पावर एम प्लस एन। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7, तो ये ए की पावर एम, ए की पावर एन, दोनों के बेस जो है यहाँ पर सेम होने चाहिए। बेस अगर सेम है तो क्या लिख देंगे इसको हम, 2 की पावर, बेस तो 2 ही रहेगा एक बारी, और 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 यानी कि 2 की पावर 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 12। कुछ बच्चे पता नहीं क्या कर देते हैं, 2 2 4 कर देंगे या 7 5 35 कर देंगे, नहीं, बेस लिखा जाएगा सिर्फ एक बार, 2 पावर कर देंगे प्लस। इस रूल के अकॉर्डिंग ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। तो समझ में आगे पहला फॉर्मूला, जब बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर, ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम और फिर उसकी पावर कितनी है एन। मान लीजिएगा 2 की पावर 3 की पावर 5 ऐसे है, तो इन बेस तो रहेगा अपनी जगह पर, इन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5, 2 बेस अपनी जगह 3 इंटू 5, तो 2 की पावर कितनी होगी, 3 से 5 15। ठीक है, 3 की पावर 2 की पावर 15। तो जब पावर के ऊपर पावर लगी हुई हो तो पावर्स की ही मल्टीप्लाई होती है, बेस अपनी जगह सेम टू सेम रहेगा, नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। जब डिवाइड कर रहे हैं बेस और सेम है तो अब डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो गई थी। मान लीजिए 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 3, तो बेस दोनों का सेम है ना, तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट 7 माइनस 3 दैट इज 5 पावर 4। इस पावर में से, ऊपर वाले पावर में से नीचे पावर क्या होगी, माइनस होगी। ठीक, अच्छा कोई बच्चे गलती कर देते हैं, मान लीजिए छोटी पावर ऊपर लिखी हुई है, बड़ी नीचे लिखी हुई है, तो घबराना नहीं है, रूल यही फॉलो करना है, ऊपर वाली में से एम में से एन ही घटेगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला ही माइनस करना है। 3 माइनस 7 तो क्या हो जाएगी, 3 माइनस 7 कितना होता है, -4। ठीक, तो इस तरह से इन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, इस बार बेस अलग अलग है, पावर सेम है। पहले वाले में बेस सेम थे, पावर अलग अलग थी, इस बार बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या होगा, मान लीजिए 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2, तो मैंने ही उल्टा कर दिया, 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 ऐसे है। ए बी पावर दोनों की क्या है, एम सेम है, तो इस बार बेस की मल्टीप्लाई होगी, 8 की मल्टीप्लाई 5 में होगी, पावर अब एक ही बार लिखी जाएगी ऊपर, दो बार नहीं लिखना है आपको, एक ही बार लिखना है, तो 8 5 जा 40 की पावर 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40 की पावर 3। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे। तो और फिर चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। ये क्या लिखा हुआ है, एनी नॉन जीरो रियल नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। दैट इज, इसी बात को हमने दूसरी फॉर्म में लिख दिया, ए की पावर 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 1, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखा है समझते हैं ध्यान से एक बार, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, कई बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ये क्या है, नंबर लाइन, बीच में क्या है 0, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इन इनफाइनाइट नंबर यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक, ये नंबर क्या है 0, ये कैसे हैं नेगेटिव, ये कैसे हैं पॉजिटिव।
हमने बात की नॉन जीरो रियल नंबर, तो देखो ये वाले भी तो नॉन जीरो ही है क्योंकि ये नेगेटिव है, ये वाले भी नॉन जीरो ही है क्योंकि ये पॉजिटिव है। जीरो मतलब जीरो, तो जो जीरो है वो जीरो होता है, उसके अलावा इधर के भी उधर के भी नॉन जीरो होते हैं। नंबर 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। तो ये जीरो हो गया, जीरो के इधर वाले पॉजिटिव तो है लेकिन नॉन जीरो भी तो है। ये इधर कहीं जीरो है क्या? नहीं है। इधर कहीं जीरो है क्या? नहीं है। तो एनी नॉन जीरो रियल नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। मतलब इधर का कोई भी नंबर आप लोगे, इधर का कोई भी नंबर अगर आप लोगे, मान लो इधर का कोई नंबर x है, इधर का जीरो ले रहा हूं मैं, इधर का कोई नंबर x है, उसकी पावर जीरो करोगे तो वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1। इधर की कोई भी वैल्यू लोगे, कोई वैल्यू y, उसकी पावर जीरो करोगे तो वैल्यू क्या होगी? 1। ये फॉर्मूला जीरो के लिए अप्लाई नहीं होता। कुछ छोटी ऐसा होता है, छोटी क्लासेस में हमको ये याद करा दिया जाता है, बल्कि वहाँ गलती भी नहीं होती टीचर्स की, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे का माइंड इतना मैच्योर नहीं हो पाता कि उन बातों को समझ सके। हम कहते हैं ना किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। किसी भी नंबर की वैल्यू, किसी भी नंबर की वैल्यू, सॉरी पावर, किसी भी नंबर, एनीथिंग, ये मतलब एनीथिंग है, यहाँ पे कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर जीरो है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ये बात पूरी तरह गलत है। ये वैल्यू नॉन जीरो के लिए, मतलब ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमने ये कहते हैं ना कि जीरो की पावर जीरो, तो ये बात रॉन्ग है, ये बात क्या है? गलत। ठीक, इसलिए हमने अभी क्या लिखा है? एनी नॉन जीरो रियल नंबर की पावर जीरो, मतलब ए की पावर जीरो की वैल्यू 1 तो होगी बिल्कुल। आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, मैं फॉर्मूला बदल रहा हूँ। फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा 7th में, अब भी वो लिखा है मैंने कि ए की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1, लेकिन ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो फॉर्म क्या बन जाएगी? जीरो की पावर जीरो, विच इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म दूसरे वर्ड कहते हैं अनडिफाइंड, कुछ मतलब नहीं है, मीनिंगलेस। इसके बारे में हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे जब आप लोग अब से 2 साल बाद 11th क्लास में आ जाओगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों है, कैसे है, क्या चक्कर है इसका। अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। फिलहाल आपको अपने 9th लेवल पे और 10th लेवल पे ये मान लेना है कि जीरो की पावर जीरो इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इज मीनिंगलेस, कोई मतलब इस बात का नहीं है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या याद रखोगे आप? एनीथिंग नंबर की पावर जीरो, एनीथिंग मतलब कोई भी नंबर हो की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। बस वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, बेस जीरो नहीं होना चाहिए मतलब। ठीक, तो किसी भी नंबर के पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है, लेकिन अदर देन जीरो, जीरो को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स की पावर करोगे जीरो तो 1 आएगा। नोट कर लेना इसको, ठीक है, और इसको नोट करो। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट टॉपिक, लेट ए पॉजिटिव बी ए रियल नंबर, ए ग्रेटर देन जीरो एक रियल नंबर है, एंड एम एन एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इस बार ये तो पॉजिटिव लिया हमने पहले की तरह, मगर एम एन एन को रेशनल ना लेके एम एन को हमने क्या लिया? सॉरी, एम एन को हमने क्या लिया इस बार? पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं उनमें एम और एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, तभी काम करेंगे ये फॉर्मूले। मतलब एम और एन कोई नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस होना चाहिए। अच्छा, इन फॉर्मूलों को ना बच्चे लिखते हुए बहुत ज़्यादा गलतियाँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते हैं, इसलिए मैंने इनकी सभी फॉर्म यहाँ पर लिख दी है, जो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ अभी। और अक्सर मैं आपको ये बताता हूँ कि अक्सर स्कूल्स में, खासकर स्कूल्स में, ये इस टॉपिक को टीचर्स अवॉइड कर देते हैं। इस होती कि बच्चे कर लेंगे अपने आप, बच्चों को पता होगा 8th क्लास से, करके आए होंगे 8th क्लास में, टीचर ने समझाया होगा। और क्योंकि उनकी गलती भी नहीं होती, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा टाइम रहता भी नहीं है, कई बार देखा जाता है वैसे तो मैं यहाँ पे इसको बहुत डिटेल में आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा। इन सभी फॉर्म्स को आप लोग को समझना है, ये बेसिक है, ये अर्थमेटिक का, मतलब हम इसको एक तरह से अर्थमेटिक ही बोलेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल्स तो आ नहीं रहे हैं। ये अर्थमेटिक का बेसिक है, जो कि ये बल्कि पहले तो ये चीज़ 6th-7th क्लास में आ जाती थी यूपी बोर्ड में भी, अब ये 9th में जाके आ गया है। वैसे 8th में भी होता है, अगर कुछ बच्चे ने जहाँ तक पढ़ा हो। 8th में चैप्टर होता है स्क्वायर रूट का, 8th क्लास में चैप्टर 2 होता है स्क्वायर रूट का, चैप्टर 3 होता है क्यूब रूट का, चैप्टर 1 होता है रेशनल नंबर का। वो सब तो 9th में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझनी इन चीज़ों को, इनका यूज समझना है ध्यान से। देखो यहाँ पढ़ने का यही फायदा है इसमें, ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजिंग रहता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखते हैं, इनको बोलते क्या है। मैं आपको बताऊं,
आप अपनी क्लास में भी पता करना, 9th क्लास में मैं कह सकता हूँ कि 70 या 80% से ज़्यादा बच्चे ना इसको पढ़ भी नहीं सकते। इसको हाउ टू रीड दिस, ये क्या लिखा है, इसको कैसे पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं कहूँ ना कि इसको पढ़ो, सिर्फ मात्र पढ़ना ही है, इसको मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ इसका, सिर्फ पढ़ना है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 50% 60% से ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होगा कि पढ़ेंगे कैसे इसको, ठीक है, बोलेंगे कैसे इसको, तो समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ऐसी ही हैं, ठीक। तो ज़रा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे इसको हम लोग, और फिर हम इसका मैं आपको सबके एग्जाम्पल समझाऊंगा, और उसके बाद हम तुरंत शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ, या फिर मुझे इसमें नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ूँ मैं इसको। अगर मैंने ये लिख दिया है तो इसको सब लोग पढ़ लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए। यहाँ आधे बच्चे गोल हो जाएंगे, इसको पढ़ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ ए। ये 3 यहाँ पे नहीं है, इंटू में नहीं है 3, ये तो होगा 3 रूट ए। ये 3 इस जो ये बना हुआ है ना, एक खाना था, यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के 4 लिख दूं तो बढ़ जाएगा 4th रूट ऑफ ए, 4th रूट ऑफ ए। जैसे स्क्वायर रूट, देखो अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 2 मानते हैं यहाँ पे, अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या मानते हैं हम लोग यहाँ पर 2 मीन्स स्क्वायर रूट। 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट, 4 लिखा है तो 4th रूट, और इफ राइट इज हियर n देन इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। व्हाट? nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। तो इस चीज को क्या पढ़ोगे अब से, nth रूट ऑफ a। और इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, b, इज इक्वल टू मैंने इसको क्या लिख दिया है, b। तो इट इज रीड दिस nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b। सर्ड भी कहते हैं इसको, सर्ड तो एक्चुअली सिंबल है, सर्ड होता है SURD, सर्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले, वो तो वहाँ पे सिंबल होता है। इसको पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a। इसका मतलब क्या है वो भी समझो। अगर कभी ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वी कैन राइट दिस 3 की पावर 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना। अगर लिखा हुआ है 3 की पावर क्यूब रूट ऑफ 3, ये तो था स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, तो 3 ये 3 आ रहा है ये वाला, और जो ये सिंबल है ना इसको लिखते हैं 1/3। अगर लिखा हुआ है ऐसे तो ये 3 तो गया बेस में, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पावर। तो सिमिलरली इफ द राइट इज n, अगर nth रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, nth रूट ऑफ 3, तो इसको हमको लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/n। तो यहाँ ये तो लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b, इट्स मीन इम्प्लाइज दैट a की पावर, इसको मैंने कैसा लिख दिया भैया, a की पावर 1/n, b तो अपनी जगह पे है, a की पावर 1/n इज इक्वल टू b। तो ये लिखना आपको आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, जो भी यहाँ है ना वो उसकी पावर में 1/n में जाना है करके, ये समझ लेंगे आप, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। तो अगर nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर 1/n इज इक्वल टू b। अब देखते हैं दूसरे वाला, इसको रब कर देता हूँ, नोट कर लो उसको पहले, चलो हो गया होगा। हाँ, दूसरा क्या था, a पावर m/n। अब ये कैसे कैसे हो रहे हैं समझो ध्यान से, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, a की पावर m/n। a यहाँ पर क्या है, कोई भी रियल नंबर, मैंने पहले बता दिया है a कोई भी रियल नंबर है, a की पावर m/n। अच्छा ये बताओ, अगर कभी 3/4 लिखा हुआ है तो यार 3/4 का मतलब यही तो होता है ना, 3 इंटू 1/4। भाई 3 की मल्टीप्लाई 1/4 में करके तो आया 3/4। तो इसका मतलब m/n को हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू 1/n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a तो अपनी जगह ये, m/n को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब लिख रहे हैं a की पावर 1/n और मैंने m पावर को होल पावर बना दी, इसको मैंने क्या बना दी, होल पावर। ठीक होगी इतनी बात। तो पहले a की पावर m/n को मैंने ऐसे लिखा, अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे कैसे लिख दिया, अरे ये सब बातें एक ही तो है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको फिर आप उल्टा भी तो लिख सकते हो, ऐसे। दोनों बातें एक ही तो है, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn, या a की पावर mn इज इक्वल टू a की पावर m की पावर n। तो ये मैंने इसको उल्टा तो लिखा हुआ है। अगर आप वापस इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हो, देखो ध्यान से,
ए की पावर m की पावर n, मतलब पावर के ऊपर पावर। तो अगर इस पावर की मल्टीप्लाई इस पावर में होगी तो ये लाइन तो आ गई, m इंटू वन, आगे पीछे तो है, मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता है ना। तो ये बात हो, चाहे ये बात हो, चाहे ये हो, या फिर इसको ऐसे लिख लो। इस बार उल्टा भी कर सकता था मैं इसको, कि मैं इसको कैसे लिखा है, ए की पावर m, ये तो ठीक है कि इस पावर को बाहर ले लो, इस बार m को यहाँ रखो और इसको यहाँ रखो, ठीक है। तो इसलिए आया a की पावर m अपॉन n की वैल्यू a की पावर 1 अपॉन n की पावर m भी हो सकती है, और a रेज m रेज 1 अपॉन n भी हो सकती है। सब बातें एक ही सेंस के लिए यूज करेंगे हम लोग। चेक कर लो दोबारा कैसे भाई। पावर देखो, इसका मतलब भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये है, अभी दिखाता हूँ। इसका मतलब ये कैसे है, सुनो कैसे है। मल्टीप्लाई करो, m की मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन n में, m की मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन n में, क्या आएगा m अपॉन n। आ गया ये, चलो आ गया। अब इससे लाता हूँ भाई, पावर के ऊपर पावर लग रही, तो 1 अपॉन n की मल्टीप्लाई किस में होगी, m में, तो क्या आएगा m अपॉन n। फिर वही आगे हटाओ। अब इससे ला के दिखाता हूँ, a की पावर m की पावर 1 अपॉन n, मतलब इस पावर की मल्टीप्लाई इस पावर में होगी तो क्या आएगा, फिर m अपॉन n। तो सब बातें एक ही होगी ना। तो आपकी बातें याद रखनी है, समझ रहा मैंने आपको दिया ही है कि ये बात हो, ये हो, ये हो, ये सब बातें एक ही हैं, ये सब बातें एक ही हैं। ठीक हो गया, इतना नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैंने आपको बताई दिया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो 2 की पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ 2 है तो 2 की पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ 4 है तो 2 की पावर 1/4। और सिमिलरली अगर a की पावर nth रूट है, अगर nth रूट ऑफ a है तो क्या होगा, a की पावर 1 अपॉन n। ठीक, नोट कर लेंगे। अब अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर इनकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2, तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 में पहले होता था, एक चैप्टर होता था लॉगरिथम के नाम से, लघुगणक बोलते थे, क्योंकि बोर्ड में तो खैर उसको हम लोग लॉगरिथम के नाम से, लॉग के नाम से पहले होता था। लॉग की हेल्प से हम इसका क्यूब रूट, फोर्थ रूट, चाहे कितने रूट निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी पड़ेगी 11th 12th में जाकर तो हम आपको वहाँ पर बताएंगे जरूर, फिलहाल नहीं पढ़ने वाली। अच्छा, जिस तरह ये समझाया था ना, अभी देखते हैं। nth रूट ऑफ a की पावर m, nth रूट ऑफ a की पावर m और nth रूट ऑफ a की पावर n की वैल्यू a की पावर m अपॉन n। और अगर देखा जाए तो दोनों फॉर्मूले सेम ही है ये वाले, तो ये अलग नहीं है। देखो a की पावर 1 अपॉन n, ये तो एक, इसको तो मैंने बताया था अभी, ये जो चीज है ये तो क्या लिखी जाएगी, a की पावर 1 अपॉन n। nth रूट ऑफ a को क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसके ऊपर क्या पावर लगी हुई है, m। तो अभी m पावर को तो वही रखो, वही कहीं रखो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे, ये बताया था अभी यहाँ पे। और जब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन n की m में, 1 अपॉन n की मल्टीप्लाई m में, तो क्या आएगा m अपॉन n। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं यही बन गया ना, ये चीज भी यही बन गई। ऐसे ही वाला बनाता हूँ अभी, nth रूट ऑफ a की पावर m, तो a की पावर m, और जो nth रूट है वो कैसे लिखा जाएगा, 1 अपॉन n, पावर के ऊपर पावर, फिर मल्टीप्लाई कर दो तो फिर वही बन गया। तो देखो इसकी वैल्यू भी बन गई। ठीक हो गया, नोट करते रहना, समझते रहना, बहुत फायदा होगा इनको आपका। अभी भी होगा, 9th क्लास में भी होगा और आगे भी होगा कई बार। ठीक है, लास्ट है इसका, लास्ट क्या है इसका, a की पावर माइनस n। ये बहुत जरूरी समझना है। अगर हमारा जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो हम बेस को लिखते हैं अपोन में, 1 के अपोन में, बेस को लिखते हैं अपोन में, और पावर का सिंबल कर देते हैं पॉजिटिव। याद रखना। उल्टा भी है, अगर हमको जरूरत है कि हमें इसको अपोन में लिखना है तो आप इसको अपोन में लिख सकते हैं, मगर साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक, इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अभी यहीं पे। मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हुआ आया 3 की पावर -4, तो वी कैन राइट दिस 1 अपॉन 3 की पावर 4। We write 3 in the denominator and the symbol of 4
इज टू बी चेंज, दैट इज -4 2 + 4 1/3 की पावर 4, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। और अगर कभी ऐसे लिखा हुआ होता है 5 की पावर 6, और अगर हमें ज़रूरत है कि इसको लिखो अपोन में, तो हम इसको अपोन में लिख सकते हैं, मगर साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह और भी है। मान लो कभी लिखा हुआ है 7/8 की पावर -2, ये आपने किए भी होंगे क्लास में। तो पावर अगर नेगेटिव है तो आप इनको रेसिप्रोकल कर सकते हो 8/7, लेकिन साइन चेंज होगा पावर का। ठीक है, उल्टा भी है, अगर 5/6 की पावर 3 लिखा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये ऊपर हो ये नीचे हो, तो आप उनको कर दो, मगर साइन पावर का चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो इन सबको नोट करेंगे अभी हम। और अभी मैं आपको कुछ 1-2 एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर आपको आपकी बुक के एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक, इसको नोट करो जरा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, आपका थोड़ा सा बेसिक जो अभी समझाया उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि बुक के एग्जाम्पल और क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, मगर थोड़े से कम दिए हुए हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में। आप करने के लिए कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ आप जो आपके टीचर्स ने आपको सजेस्ट की होगी, कोई एनसीईआरटी के अलावा कोई हेल्पिंग बुक, साइड बुक बोलते हैं उसको, वो आप आर डी शर्मा या फिर कोई भी जो आपके टीचर या आपके स्कूल आपको सजेस्ट करते हैं, यूज कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो अभी कुछ मैंने लिखा है, इनको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको हम बोलते हैं कि कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, अच्छा एक बात याद रखना, 2 की ना कुछ पावर्स याद रख लो, 2 की कुछ पावर्स, बल्कि 2 की पावर 9 तक, 2 की पावर 10 तक याद रखो, फायदा रहेगा आपको। जैसे कि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 कितना हो गया 128। पता होगा ना कैसे आ रहे हैं, 2 × 2 × 2 कर दो, लिखते रहो करके, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जाते जाते मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096, 2 की पावर 13 8192, और बस इस तक मुझे याद नहीं है। ठीक, देखो याद तो मुझे भी शायद यहीं तक ही है, 64 128 तक। उसके बाद तो मैंने मल्टीप्लाई करता गया मन में, साथ साथ 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी, फिर 2 की इसमें करी, फिर 2 की इसमें करी। जितनी भी आप इसमें याद रख सकते हो रख लो, आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सहायता मिलेगी क्वेश्चन करने के लिए। इनको याद रख लो। और 2 का स्क्वायर कह रहा हूँ, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद रखो आप, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 30 तक के स्क्वायर याद रखो, और कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद रखो आप। ये वैसे तो ये 8th क्लास में याद हो ही जाते हैं, 8 तक के बच्चे को ये याद होने चाहिए, 1 to 30 स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 to 10 या 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। चलो खैर देखते हैं इधर। तो 125 पावर 2, सबसे पहले आपको ये सिंबल रिमूव करना है। कैसे होता है सुनो, 125 की पावर 2 तो अपनी जगह है ना, और इसके क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 3, एंड क्यूब रूट ऑफ 3 राइट एज पावर 1/3। ये तो समझाया आज कि क्यूब रूट ऑफ 3 को 1/3 लिखेंगे। अब देखो पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, बेस अपनी जगह वही रहेगा जो है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर्स की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई किसमें, 2 की मल्टीप्लाई 1/3 में। तो जब 2 की मल्टीप्लाई 1/3 में करोगे तो कितना होगा 2/3। तो सबसे पहले आपको वो सिंबल रिमूव करना है। सिंपल थोड़ा सा तो हो गया ना, ये पहले क्यूब रूट को ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई करी। अब आपको पता होगा कि जो 125 होता है ना, जब उसको आप 5 से ऐसे ऐसे करके डिवाइड करोगे, सब बच्चों को करना आता होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 125 को 5/3, 5 5 5, और उसकी जो होल पावर है वो कितनी है 2/3। समझ रहे हैं बात। अब फिर से रूल ये लगेगा, पावर के ऊपर पावर, जो मैंने समझाया मैं आपको, पावर के ऊपर पावर, तो पावर्स की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 2/3 में, पावर की मल्टीप्लाई पावर में, 3 की मल्टीप्लाई 2/3 में, 3 से कैंसिल 3, तो कितना रह गया 5 का स्क्वायर रह गया, देखो ध्यान से। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो उसको हमने सिंपलेस्ट कर दिया और 25 आ गया आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, 32 का क्यूब और 5th रूट ऑफ 5, राइट दिस 1/5। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से अगर देखो तो पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, तो 32 की पावर 3 और इंटू किस में होनी है 1/5 में, तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई होके
3/5। और अगर आपको ध्यान हो 32 जो है ना वो 2 की पावर 5 है। 32 जो है ना वो 2 की पावर कितनी है 5। तो 32 को क्या लिखा मैंने 2 की पावर 5 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है 3 की पावर 5। अब फिर से पावर की मल्टीप्लाई जब करोगे पावर में 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई 3/5 में की, 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई 3/5 में की, तो 5 5 कैंसिल होगा तो 2 का क्या बचा क्यूब, और कितना होता है 8। आंसर आ गया। इधर देखते हैं 216 इधर है क्या, अरे ये तो नहीं है इधर, कोई बात नहीं, तो निकाल लेते हैं फटाफट। वैसे मुझे पता है फिर भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। 108 54 27 9 3 3, तो 2 पावर 3 3 पावर 3 कितना हुआ 2 की पावर 3 3 की पावर 3। ठीक, या सिंपल लिख दूं 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 की पावर 3 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 वी गेट 216। चलो, तो पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो 6 की पावर 3 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी 2 की पावर 3 में, 3 से 3 कैंसिल, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 की पावर 3/4। भाई ये तो इसको लिख दिया हमने और वो अपनी जगह लगा हुआ है। फिर से देखो पावर के ऊपर पावर, तो 2 की पावर 8 की मल्टीप्लाई 3/4 में, ये मल्टीप्लाई पावर में हो रही है, बेस से तो मतलब नहीं है इसका। तो 4 2 जा कितना बच गया 2, 2 की पावर 2 3 जा 6 और 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64। ये इसका आंसर। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया अपनी बुक में से, इसको नोट करें। फिर हम देखते हैं अपनी बुक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 20 जो है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 4 पार्ट है, इसको सिंपल करते हैं। इसको नोट करो फिलहाल पहले आप। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 20, 4 पार्ट इन एग्जाम्पल नंबर 20, चारों पार्ट देखते हैं अभी हम। तो पहला कह रहा है कि क्या ऊपर क्या लिखा है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्मूला लाना है 2 की पावर 2/3। इधर सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू, ये डॉट है ना इसको इंटू बोलते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई लिख सकते हो। सोल्व करना है तो आपको रूल बताए गए थे थोड़ी देर पहले कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो आप पावर को प्लस कर सकते हो, तो बेस सेम है ना तो पावर को भैया प्लस कर दो। 2 की पावर बेस तो वहीं कहीं रहेगा, पावर प्लस होगी 2/3 प्लस किसको होगा जाकर के 1/3 में, देखो ऐसे 2/3 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। अब उसका हम जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर मीन्स 2, तो इसका आंसर कितना आ गया सिंपल 2 आ गया। ठीक, नेक्स्ट है 3 की पावर, सेकेंड पार्ट इसका 3 की पावर 1/5 की पावर 4। तो जल्दी बताओ यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, a की पावर m पावर n, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 की पावर 1/5 इंटू 4, तो 3 की पावर 4 इंटू 1/5 तो बन जाएगा 4/5, 4 बन जाए 4/5, तो 3 की पावर 1/5 इसका आंसर आ गया। ठीक, थर्ड कितना है 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। जब डिवीजन हो रही है और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है आपस में, ऊपर वाले में से नीचे वाली माइनस, तो दोनों का बेस सेम है ना, तो 7 की पावर m माइनस n मतलब 1/5 माइनस 1/3 इस तरीके से। ठीक, अब इसको आप एलसीएम लोगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 15, 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5। ठीक, तो ये कितना बन गया 7 की पावर 3 माइनस 5 मतलब -2/15, ये आंसर इसका आ गया 7 की पावर -2/15। फोर्थ को इधर कर लेते हैं,
तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, a की पावर m b की पावर m, जब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो इन बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर वही की वही रहेगी एक बार। तो 13 इंटू 17 और पावर क्या जाएगी वही जो है 1/5। तो 13 की मल्टीप्लाई 17 में करके आता है 221 और ऊपर कितनी पावर लगी हुई है 1/5। ये इसका आंसर आ गया है। ठीक, तो नोट कर लो इसको। और इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, एग्जाम्पल हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज को 1.5 को। 3 क्वेश्चन है इसमें, जल्दी खत्म हो जाएगी वो, तो इसको तब तक आप नोट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी